देखिए, आज धनतेरस के दिन दीपावली जैसे महापर्व की शुरुआत के लिए हम सब लोग तैयार हैं। मैं समस्त भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे लोकतंत्र में, भारतवर्ष के लोकतंत्र में ऐसी भी पार्टी कार्य कर रही है जो कथित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग समस्त भारतवर्ष में कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को, हमारे आराध्य श्री राम को, जिनके स्मृति में हम दीपावली पर्व मनाते हैं, को काल्पनिक सिद्ध करने के लिए भरसक प्रयास किया था। आप सोचिएगा, अगर ऐसा होता तो क्या आज हम दीपावली पर्व को मना पाते? मुझे लगता है एक कहानी के रूप में इतिहास में कहीं गुम कर देते हम। आज वही लोग, मैं पूछना चाहता हूं समस्त जनता की ओर से, उन लोगों से, और बताना चाहता हूं कि उनकी राजमाता और शहजादे के लिए यह राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है, नव भारत का लोकतंत्र। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पोषित किया हुआ लोकतंत्र है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता हुआ भारतवर्ष को विश्व पटल पर एक नई पहचान, पुनः विश्व गुरु की तरफ ले जाता हुआ नव भारत है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर आज आप किस लिए ये सब नाटक कर रहे हैं? जिस समय धारा 370 को हटाने के लिए आपकी पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा था, वह कौन सा भारत जोड़ने का कार्य आपकी पार्टी, आपके लोग कर रहे थे? जब कश्मीर को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया, तब कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अथवा कौन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे थे? जब देश को, मेरे भारतवर्ष को, मेरी मां भारती को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की बात भारतवर्ष के अंदर होती है, आपके लोग उनको समर्थन करते हैं, उनको पार्टी में बड़े पदों पर आसीन करने का काम करते हैं, तब कौन सा भारत जोड़ो का कार्य आप कर रहे हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या ये भारतवर्ष का हिस्सा नहीं थे? क्या ये आज़ादी से पहले से बने हुए देश थे? आज समस्त जनता को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने जनता को शिक्षित किया है, वास्तव में जनता के हित में कार्य किए हैं, भारतीयता के हित में कार्य किए हैं। आपको एक सुझाव मैं भारतवासियों की ओर से देना चाहता हूं कि आप लोग या तो हमारी भारत भूमि, मातृभूमि मां भारती के प्रति अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपने कार्यों को ठीक कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। अन्यथा जो स्थान आप लोग देखते आ रहे हैं ना 2 कार्यकाल से, ऐसा ना हो आपको आपकी मातृभूमि पहुंचाने का काम ये भारतवासी करें। आज कोई ढोंग करता है गुजरात में ऑटो में बैठने का, कोई ढोंग करता है भाजपा शासित राज्य में जाकर के सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को छोड़ करके दिखाने का प्रयास करता है कि देखिए मैं आम जनता हूं, मैं आम आदमी हूं। अरे भैया, आप एक बात बताइए, आप अपने शासित राज्य में जाके दिखाइए ना, आप दिल्ली में जाके दिखाइए, आप पंजाब का हाल देखिएगा, आपको अपने राज्य, जो आपकी अपनी सरकार जहां पर है, वहां आप ये कर्तव्य, ये कार्य करके देखिएगा, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां एक शांति व्यवस्था और सुशासन की व्यवस्था है, इसलिए आप इतना सब ढोंग कर पाते हैं। किंतु याद रखिएगा, ये भारतवर्ष है। आप लोगों को एक चीज और मैं अवगत कराना चाहता हूं
ऐसे लोगों के मन में, ऐसे लोगों की जो विचारधारा है, वो भारत की आत्मा, जो हमारी भारत की आत्मा है, हिंदी, मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं, भारत की आत्मा हिंदी के प्रति जो इनकी हीन दृष्टि से देखने वाली जो भावनाएं इनकी पार्टियों की है, वो सभी के सामने है। सभी लोगों को इस बारे में पता है। इससे पहले हिंदी की क्या स्थिति थी, आज कैसे ना भारतवर्ष गर्व करे, आज कैसे ना भारतवासी गर्व करें इस सरकार पर, इस राष्ट्रवादी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर, जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को अपने भारतीय मूल से जोड़ते हुए, अपनी भारतीयता से जोड़ते हुए सभी स्थानीय भाषाओं को पाठ्यक्रमों में शामिल किया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए, इन लोगों का जो पीड़ा है, भारत तोड़ो यात्रा वाले जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर यात्रा कर रहे हैं, इन भारत तोड़ो वाले लोगों का जो पीड़ा है, वो असली पीड़ा यही है कि भारतवासी सुख चैन से कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से तोड़ा जाए। कभी सांप्रदायिकता के नाम पर, कभी किसी क्षेत्रवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, भिन्न भिन्न तोड़ने के जो इन्होंने हथियार बनाए हुए हैं, वो आज विफल हो रहे हैं। इनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। यही इनका असली कष्ट है। भारत की जनता से, अपने उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अनुरोध करूंगा, इसी प्रकार से आप लोग अपने राष्ट्रवादी पथ पर अग्रसर होते चलिएगा। आप देखेंगे इससे अभी आगे आने वाले और भी समय में भारत जिस दिशा में और जिस गति से विकास पथ पर अग्रसर है, विश्व में एक नई ख्याति, नई प्रसिद्धि प्राप्त किया है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। भारत माता की जय। नमस्कार।